चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो अकेले हिंदी भाषी है नहीं, हिंदी सुनने वाला कोई नहीं। आप तो फंस गई। बंगला नहीं तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। बंगाली भी तो नहीं है, दो चार बैठी है। वो लोग 10 बजे आएंगे, बंगाली लोग सब किस बजे आएंगे? 10 बजे। थोड़ा बहुत काल किसने ट्रांसलेट किया था हरी कथा शाम को? बंगाली बंगला समझ में आ जाता है थोड़ा सा। मुक्ति सिद्धांत सरस्वती पर बात कहते हैं। एक पंडित जी जा रहे थे और उनके साथ एक सेवक था। तो पंडित जी बहुत अहंकारी थे। क्या थे? अहंकारी। तो चलते चलते पंडित जी के प्यास लग गया। रास्ता कैसे था? जंगल था वो, वहीं पर पानी के कोई दिखाई नहीं पड़े कहीं। तो चलते चलते एक जगह में देखा, एक कुआं देखा। कुआं समझते हो? कुआं जो है, कुएं होते हैं, किंतु कुएं के जल जो है बहुत नीचे था। कितना था? नीचे था। अब कुएं से पानी कैसे उठाएंगे? पिएंगे कैसे? ना पंडित जी के पास कोई लोटा था, ना कोई बाल्टी था, ना कोई रस्सी था। पंडित जी अभी विचार करने लगे पानी कैसे निकालें, पिएंगे कैसे। अब प्यास में छटपटा रहे थे। वेरी बिकम वेरी हाई थर्स्टी। पंडित जी पंडित तो सारे वेद पुराण उपनिषद सब ढूंढ लिया, एक ही श्लोक नहीं मिला ये कुएं से कैसे पानी निकाला जाए। कुएं से पानी निकालने के लिए एक ही उपाय क्या है? रस्सी चाहिए और एक बाल्टी चाहिए, है कि नहीं? एक रस्सी हो और एक बाल्टी हो तो कुएं से पानी निकाल सकते हैं। अभी पंडित जी पूरा वेद पुराण उपनिषद भागवत आदि सारे छानबीन करके एक श्लोक में नहीं मिल रहा है ये कुएं से कैसे पानी निकाला जाए। अच्छा पटा रहे हैं, गला सूख रहे। सेवक था, सेवक कहने लगे, मेरे पंडित जी आप तो हर समय बोलते हो, जो कुछ भी बोलोगे शास्त्र से बोलो। कहां से बोलोगे? शास्त्र से बोलो।
पंडित जी बोले मैं शास्त्र ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ये पानी कैसे निकाला जाए, प्यास तो लग रहे ना। अंत में सेवक कहने लगे पंडित जी तो 100 रुपए उठा सकते हैं। बोले कैसे? बोले पंडित जी आपके जो बड़ा जो सिर पर जो पगड़ी है ना, उस पगड़ी को आप थोड़ा नीचे कर दीजिए, खोल करके नीचे डालो। पंजाबी लोग के पगड़ी होता है ना, कितना बड़ा होता है 12-14 मीटर, कम से कम कितने 5 मीटर तो होगा, 5-6 मीटर होता है ना। कितना? ये बोल रहे 7 मीटर है। चलो 7 मीटर कितना लंबी होगा ना। और पंडित जी बोले सेवक मेरे समझ में नहीं है, कैसे करें? सेवक बोले गुरु जी यदि आपके प्राण बचाना है तो एक ही उपाय है, आपको पगड़ी खोलो और पगड़ी खोल करके एक कोने को हाथ में आप पकड़िए और दूसरी में आप पानी में छोड़ दी, कुएं में छोड़ दी, भीग जाएगा और इसके बाद आप पानी निकाले, आप पी लीजिए। पंडित जी ने क्या कि पगड़ी को खोल करके एक कोने जो हाथ में पकड़ा है, वन कॉर्नर होल्ड इन हिज हैंड एंड अनदर ड्रॉप्ड इन द वाटर। भीग गया कि नहीं भीग गया? तो पानी आ गया, पंडित जी पी लिया। पंडित जी कहने के लिए बात ही सही, प्राण मेरा बच गया। वेद पुराण उपनिषद पढ़ करके मैं अपने को प्राण को भी बचा नहीं पाया है, और तुमने देखो कोई वेद पुराण कुछ नहीं पढ़ा और मेरे प्राण को तुमने बचा है, बचा दिया कि नहीं बचा? श्रीमद इसलिए कहा जाता है नांग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुधना जमे वैसे विणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुष्याम। अपने विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए बताओ? है भगवान के जानने के लिए सरल बुद्धि होनी चाहिए है। इसे कहते हैं नांग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुष्याम। जब जीव भगवान के चरण में समर्पित हो जाते हैं तो भगवत कृपा उसके ऊपर अपने आप आ जाता है। श्लोक पढ़ करके आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे, होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद करें नायंग आत्मा प्रवचन न लभ्यो, वह भगवत तत्व आत्म तत्व जो है उसकी कोई वेद बुद्धि वेद पुराण उपनिषद कर आप जान नहीं सकते। बहुत बार आपने प्रवचन दे दिया, कथा सुनाया, अथवा बहुत अनेकों बार आपने कथा भी सुन लिया, भगवान के नहीं जान सकते। नांग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न जमे वैसे विणुते तेन लभ्य। जब स्वयं भगवान जीव के हृदय में अपने स्वरूप के प्रकट कर देंगे तब वो उसको जान सकता है। ईश्वरे कृपालेश है तो जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारे बारे। भगवत कृपा जब तक नहीं हो तब तक कुछ समझ नहीं पा रहे। तथापि पंडित जी के अहंकार है, विद्या के अहंकार है। पंडित जी आगे चले, चलते चलते देखा, चलते चलते एक शेर हुंकार करने लगे। शेर
हुंकार करने लगे। शेर समझते हो क्या? टाइगर, बाघ हुंकार करने। बाघ के हुंकार सुन करके पंडित जी डर गए। है अरे क्या की जाए, शेर तो आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हुंकार है। हम लोग जहां पर आए ना, ये क्या है? ये बाघ के देश है। किसका देश है? दिस इज द प्लेस ऑफ टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर, शेर के देश। लास्ट ईयर वी वेंट टू सुंदरबन। शेर देखा कि नहीं देखा? ये इसी में कहा था बाघ और कुमीर के देश कहा जाता है। कुमीर समझते हो? बाघ और क्रोकोडाइल है। ये सुंदरबन जो है क्या है? शेर और मगरमच्छर के देश है। यहाँ पर रहना बहुत कठिन है, खा लेते सब। एक यहाँ पर एक स्थान भी गांव है जिसको कहा जाए विधवा पड़ा कहते हैं, विधवा है। बिकॉज ऑल देयर हस्बैंड किल्ड बाय द टाइगर और क्रोकोडाइल। So for this regard, that village no any male person. All that widows are living. So for this regard is called विधवा पाड़ा। क्या बोला? पाड़ा। क्या बोला? विधवा पाड़ा है। The village of widow है, विधवा। हाँ, पंडित जी क्या करें? या शेर हुंकार करने लगे तो चेला कहने लगे गुरुदेव इससे बचने के लिए उपाय है, एक काम करें, हम दोनों पेड़ में चढ़ जाए। है लंबी पेड़ है, किसी प्रकार से पेड़ में चढ़ जाए। पंडित जी कहने लगे अरे पेड़ में चढ़ने की क्या जाए, मैं वेद पुराण उपनिषद ढूंढता रहता हूं कैसे शेर से बचा जाए। शेर से कैसे बचेंगे? तो पंडित जी क्या करने लगे, एक एक करके पुराण, वेद पुराण उपनिषद के पन्ना जो है खोलने लगे। हैं खोले एक एक करके, वन बाई वन पेज इट टर्न आउट, searching where is the solution, what is the slope, how to save from the tiger, बग से कैसे बचा जाए। है कहीं नहीं मिल रहा है। और शिष्य कहने लगे ये गुरुदेव सब छोड़ दीजिए, वेद पुराण उपनिषद छोड़ दीजिए, हम दोनों पेड़ पर चढ़ जाए। पंडित जी बोले शास्त्र तुम जानते नहीं हो, है शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? है चेला बोले गुरुदेव आप नहीं मानते हो तो फिर आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। है ऐसे करके उन्होंने क्या की, सेवक ने क्या की, पेड़ पर चढ़ गए। और पंडित जी पेड़ के नीचे बैठ करके सारे भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, रामायण, महाभारत सब एक एक करके श्लोक ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पंडित जी के एक आ गया, एक श्लोक लिखा है शास्त्र में, व्याघ्र शब्द लिखा है। क्या लिखा है? व्याघ्र है। व्याघ्र की उन्नत संस्कृत शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शार्दूल। क्या बोला? शार्दूल। शार्दूल माने व्याघ्र, शार्दूल माने व्याघ्र। क्या बोला? शार्दूल
व्याघ्र और बाघ तीनों जो है एक ही पर्यावाचक शब्द कहा जाता है। क्या बोला? शार्दूल, शार्दूल माने बाघ, टाइगर, और व्याघ्र माने शार्दूल बैग, और बाघ माने बैग। तो तीन शब्द आ गए कि नहीं आए? क्या क्या आ गया बताओ? शार्दूल, व्याघ्र और बाघ। पंडित जी आगे बोले देखो व्याकरण के अनुसार ये व्याघ्र शब्द बाघ है? तो पंडित जी संस्कृत के अनुसार उसके डिराइवेशन करने लगे। वाक्य विन्यास जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं? डिराइवेशन है। व्याघ्र, बी माने विशेष, घ्र मीन्स टेकिंग द स्मेल, घ्राण लेते हैं, न खादती, घ्राण लेते, घ्राण शब्द है, टेकिंग द स्मेल। शास्त्र में कहा गया है घ्राणेनो अर्ध भोजनम। क्या बोला? घ्राणेनो अर्ध भोजनम, घ्राण लेने से अर्ध भोजन हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी के भोग लगाने के पहले शुक्रा नहीं चाहिए है। आस हो जाए गुरु वैष्णव के देने के पहले उसको शुड नॉट टेक द स्मेल। बोल सकता हूँ ये है कि ठीक है? अपराध हो जाता है। हाँ हाँ, नमक कितना डाला वो तो टेस्ट कर लो, थोड़ा आगे लगे फिर टेस्ट करो। स्मेल लेते जैसे उसके लिए आम पकाएगी कचाए, स्मेल ले उसका अर्ध भोजन हो जाता है और ठाकुर के भोग नहीं लगता है। हाँ? समझ में आ रहा है? ठाकुर जी के भोग नहीं लगता क्यों? तुमने आधा भोजन कर लिया, तुम्हारी उच्छिष्ट भगवान कैसे ग्रहण करे? इसलिए शास्त्र में लिखा है घ्राणेनो अर्ध भोजनम। क्या बोला? बोलो, घ्राणेनो अर्ध भोजनम। घ्राण माने स्मेल, स्मेल सूंघ लिया तो उसके आधा तुम्हारे भोजन हो गए। तो पंडित जी अभी ये जो व्याघ्र शब्द की डिराइवेशन, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। व्युत्पत्ति जानते हो? संस्कृत में डिराइवेशन का जितने भी शब्द आता है सब मूल शब्द के से आ जाता है। भाग क्या बोले? संस्कृत के अनुसार धातु और रूप से है, धातु और शब्द से आता है, रूट जिसको कहा धातु रूप और शब्द रूप। क्या बोला? धातु और शब्द से। जैसे क्रि धातु से करोति कार्य कहा जाता है, क्रियते है कार्य करते हैं। क्रि धातु, की धातु होता है? क्रि धातु होता है। एक आत्मनेपद होता है और एक परसई पद होता है। चलो संस्कृत में है सब। अभी धातु कहते बी, व्याघ्र शब्द की क्या व्याख्या हो रहा है? पंडित जी व्याख्या क्या करे? बी व्याघ्र, व्या माने बी माने विशेष हो गया और घ्र माने सुकना है। तो पंडित जी विचार कर लिए, ये शास्त्र में तो लिखा है व्याघ्र क्या करते हैं? विशेष रूप में सूंघते हैं, खाते नहीं है? क्या करते हैं? सूंघते हैं, टेकिंग स्मेल है। पंडित जी विचार करने की बात तो सही है। तो पंडित जी ने क्या कि पेड़ के नीचे सो गए, विचार करने बाघ आएंगे, बाघ आएगा तो क्या करेगा? मुझे सूंघ करके चले जाएंगे।
है, खाएगा नहीं। हम कहते नहीं कोई सुगना थोड़ी खाना है, सुगने से वो पेट भर जाएगा क्या? पेट नहीं भरेगा आपको, पेट भरेगा? आपके भोजन की थाली दिया गया, आपके बाद समझ लो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? खाना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार पंडित जी विचार करने लगे, बाघ कभी खाते नहीं, सूंघते हैं। इतने समय देखते देखते बाघ आ गया, शेर आ गया। पंडित जी स्टिल भी सोच रहे हैं, ये विशेष रूप में सूंघते हैं। जब बाघ आकर के उनको जब झपट करके उसे पकड़ लिया, पंडित जी फिर व्याकरण के दूसरी अर्थ बता रहे हैं। क्या बोले? क्वचित क्वचित खादती, कभी कभी खा भी लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाए। ऐसे करके पंडित जी बाघ के मुंह में चला गया, मर गया। तात्पर्य क्या है? विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान का आप जान नहीं सकते। भगवान के जानने के लिए उपाय क्या है? क्या बताए? भगवत कृपा, गुरु कृपा ही केवल। गुरु कृपा, भगवत कृपा जब तक नहीं हो तब भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्या बोला? इसलिए हमें कैसे भगवत कृपा कैसे प्राप्ति हो, उसके लिए हमें साधन करना पड़ेगा। भगवत कृपा कैसे प्राप्ति होगी बताओ? I will attain the mercy of Lord. आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। जब तक प्रेम में साधक नहीं आ जाए तब तक भगवत दर्शन नहीं हो। क्या बताए? Until attain to प्रेम you cannot take darshan to Lord. भगवत दर्शन के उपाय क्या है? प्रेम में पहुंचना पड़ेगा। अब प्रेम को प्रेम में पहुंचने के लिए सोपान क्या है? और द प्रोसेस आदु श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। श्रद्धा भी कैसे होगा? श्रद्धा फिर श्रद्धा कैसे हो जाए? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज क्या है? श्रद्धा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्ति लता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना है। डिजायर टू सर्व टू कृष्ण, कृष्ण सेवा वासना। बद्ध जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप में माया की सेवा वासना रहता है, माया सेवा करने की इच्छा रहता है कि नहीं रहता है? बद्ध जीव के हृदय में क्या इच्छा रहता है? माया सेवा वासना है। किंतु अनेक जन्म की सुकृति आदि परिपक्व होने पर और एकत्रित होने पर तब साधु संग, फिर साधु संग में श्रद्धा और भगवत कथा में रुचि होता है। यही तो कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় तबे से जीव साधु संग कराए। क्या बोला? कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় तबे से जीव साधु संग कराए। अनेक जन्म की सुकृति जब पूंजीभूत नहीं हो रहा है तो साधु संग
अच्छा नहीं लगेगा, असत्संग अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? असत्संग है। એટલે কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে, আর সাধু সঙ্গে হয় অনর্থ নিবৃত্তি। अनर्थ निवृत्ति होने पर भगवत कथा में रुचि होती है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो कथा में रुचि नहीं हो। और इसके बाद निष्ठा होगा, नाम में निष्ठा, भजन में निष्ठा, निष्ठा उत्पन्न। इसलिए कहते हैं साधु अनर्थ निष्ठा दे। निष्ठा के बाद क्या होता है? निष्ठा के बाद रुचि होता है। निष्ठा रुचि, रुचनात् इति रुचि है। जैसे भोजन, भूख लगने पर जैसे भोजन में रुचि होता है, इसके भूख लगे तो उसे क्या होता है? कोई भी भोजन सामग्री आ जाए उसके टेस्ट। यदि भूख नहीं लगे, अच्छी भी हो, तो क्या कहेंगे? उसे उसमें वो कमी ढूंढेगा। क्या देखेगा? इस नमक कम हो गया कि ज्यादा हो गया, पके कि नहीं पके, माने कच्चा है कि पक गया है क्या? आज यदि भूख लग रही है तब क्या होता है? जैसे भी आज तो खा ले। बात ये सही है कि नहीं? जब बहुत प्रबल भूख लगता है, बोले जो है वो अब ले आओ, है आंख बंद करके वो खा जाए। तात्पर्य क्या है? भक्ति दो प्रकार की भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति और एक वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति की भी कहा जाता है रुचिमूला भक्ति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रुचिमूला भक्ति कहा जाता है। क्या बोला? रागानुगा भक्ति के एक नाम क्या है? रुचिमूला भक्ति। रुचि आएगा, रोचनादित्य रुचि, टेस्ट आएगा। भागवत कथा में रुचि। श्रीमद् भागवत में अगर सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लिए, परीक्षित बहुत समय तक तुम्हें पानी नहीं पिया है, तुम्हें भूख लग रही है, कुछ भोजन कर लो और कुछ पानी पी लो। परीक्षित महाराज जी क्या बोले? तस्मिन महान मुखरिता है, तस्मिन महान मुखरिता, आपके मुखारविंद से जो हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, इससे मेरा भूख प्यास सब चला गया। बताए देखो, तस्मिन महान मुखरिता लोग है, पढ़ा कि नहीं? कहां से लोग है? या आपके मुखारबिंद से हरिकथा से श्रवण कर रहे हैं, उससे मेरा भूख प्यास सब चला गया है? देखो, इसलिए कथा में जब रुचि हो जाता है ना, सब आप भूल जाओगे, भूख प्यास सब भूल जाओगे। लगेगा भाई ये शरीर है तो लगता है, किंतु उस समय किंतु क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। कथा में रुचि हो, बस इतना आनंद आए। तस्मिन महान मुखरिता भगवत चरित्र, मधुवित चरित्र, तस्मिन महान मुखरिता श्लोक है, इंटरनेट खोलो, क्या लिखा इसका अर्थ पढ़ो, श्लोक पढ़ो पहले। शेष सरिता वरिता श्रवंती गाढ़ नीप करणी शोक मोह सब चले। भगवत कथा में इतना आनंद होता है,
है कि नहीं? रुचि में आना बहुत कठिन है? क्या बोला? रुचि में, कथा में रुचि हो जाए, देखो आनंद। इसलिए रागमगा भक्ति के एक नाम क्या बताया? रुचि मूला भक्ति कहा जाता है। क्या भक्ति? रुचि मूला भक्ति। साधु साधु पदे पदे, है? कथा सुनकर के क्या लगे? ओहो धन्य है मेरा जीवन, है? क्या बोला? साधु साधु पदे पदे। हर कथा सुन करके गए, ओहो कथा सुन आनंद मिलता। इसलिए कथा में हमें क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए, है? यही रुचि मूला भक्ति आपको कहां तक लेके जाएंगे? गोलोक वृंदावन पहुंचा देंगे। कहां पहुंचेंगे? गोलोक वृंदावन। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हो? हु वांट्स टू गो गोलोक वृंदावन? एक भी जाना नहीं चाहते? हाथ उठा दिया। सब झूठ बोल रहे। हाथ नहीं उठाया। जो हाथ नहीं उठाया उसके हाथ में दर्द है ना, उठाया नहीं। कौन कौन? गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथा में रुचि होनी चाहिए, भागवत कथा, है? तो वो क्या करेगा? आगे जाकर के बैठेंगे। जिसके कथा में रुचि नहीं है वो कहां बैठता है? क्या बोलता है? मैं बिल्कुल पीछे और दरवाजा के सामने। क्यों सोता है? जब इच्छा निकल जाएंगे। इस लोग कहां बैठता है? पीछे जाकर के बैठते थे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल दरवाजे के सामने। आज जिसके कथा में रुचि होता है परीक्षित महाराज के सामने वो बैठ, परीक्षित महाराज के भांति कहां बैठता है? सामने बैठता। जैसे आप लोग सामने बैठे कि नहीं? इसलिए आप लोग के कथा में रुचि है, धन्य है आप। इसलिए आप लोग के लिए भी ताली देना चाहिए। अरे ताली तो मारो, मेक क्लब। कथा जब होगी तब फोन बंद करना चाहिए, है? नहीं तो फोन लेकर के देखते रहो। कथा के समय क्या करना चाहिए? फोन से स्विच ऑफ कर दो। कोई मरना है मरने दो। परीक्षित महाराज के भांति बैठो। उत्कंठा हो गई, उत्कर नहीं है। अंडरस्टैंड? कथा सुननी चाहिए। नहीं तो इतने पैसा खर्च करके आने के फायदा क्या हुआ? इतने पैसा खर्च करके आप आया किस लिए? कथा सुनने के लिए आया है कि नहीं है? ना टूरिस्ट है? कथा सुन। क्योंकि हमारे आत्मा के भोजन क्या है? क्या बताता हूं मैं? हरि कथा है। आत्मा के भोजन क्या है? और द फूड फॉर सोल, और द फूड फॉर सोल हरि कथा। और बंगला में कहा जाता है हरि कथा है, हरि कथा है। कहाँ हरि? कथा में ही है? आज है कि नहीं? हरि कथा है। हरि कथा सुनने वाले साक्षात में श्री हरि आपके निकट विराजमान है, कोई पहचान नहीं पा रहे बस, है?
यही कथा श्रवण करते करते अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम दशा जाए। जब प्रेम दशा में पहुंचोगे तब साक्षात में भगवान दर्शन देते हैं। भगवान किसको दर्शन दिया था? प्रहलाद को दिया, ध्रुव महाराज को भी दर्शन दिया है, अम्बरीश महाराज है, सबको दर्शन दिया कि नहीं? जैसे जैसे अधिकारी होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप को दर्शन कराते हैं। ध्रुव महाराज के कौन सा स्वरूप दर्शन कराया? चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप। प्रहलाद महाराज को कौन सा दर्शन दिया? नरसिंह भगवान के रूप है। क्यों? ये सब नित्य परिकर है। प्रहलाद महाराज भगवान के नित्य परिकर है। वहां भी वैकुंठ में अनेक भगवान के अवतार आदि है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह आदि सब अवतार अपने अपने धाम में सब उनके अवतार लोग, उनके विग्रह आदि रहते, वो स्वरूप को दर्शन करते रहते। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोले? ये प्रभु आपके इतने सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर है। नृसिंहदेव भगवान के क्या कहा जाता है? याद है? भक्त वात्सल्य कहा जाता है। भक्त के प्रति वात्सल्य भाव, भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव भगवान की है। और रामचंद्र के क्या कहा जाता है? प्रजा वात्सल्य, अपने प्रजाओं के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। प्रजा वात्सल्य भगवान रामचंद्र है। सो मच अटैचमेंट विथ हिज सब्जेक्ट्स, भगवान रामचंद्र प्रजा वात्सल्य भगवान। प्रजाओं के सुख शांति के लिए भगवान रामचंद्र सब त्याग कर दिया है? किया कि नहीं? यहां तक भी पत्नी के भी त्याग दे दी। इस सबसे हमारी प्यारी का कौन है? पत्नी है कि नहीं है? अरे क्या बोल रहे हो? है? अर्धांगिनी कहा जाता है। क्या बोला? अर्ध अंग है। पत्नी, पति को क्या क्या होता है? अर्ध अंग कहा जाता है, अर्धांगिनी, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्ध अंगी, अर्धांगी है। आज है कि नहीं है? বাবা রপনান দেবেন না বলি, এটা ভালো ব্যাগ ছিল না বলে চালের প্লাস্টিকে দিয়েছি বলি, যদি চাল থেকে থাকে একটু দিয়ে তো অধীর হয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ, চাল একটু যদি থেকে থাকে একটু দেখে দিয়ে হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে আর কেমন টেনশন হচ্ছে, আবার ফিরে আসবে। হ্যাঁ, ये ভালো তো ঠাকুরকে দিয়ে দিন এখন। ঠাকুরকে দিয়েছি। হ্যাঁ, আর না না বলি চালের প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়েছিলাম, এটা যদি অন্য এসে যায় ওই জন্য একটু দেখেছি। হ্যাঁ, এটা ধুয়ে দিয়ে দিন। না না কিছু নেই, না না কিছু। দিয়ে আনো। হ্যাঁ, এটা ধুয়ে ঠাকুর जी के भोग লাগিয়ে दें, ठीक है? ঠাকুরকে দিয়েছি। हाँ, ठाकुर के भोग লাগিয়ে तो আর আমি এটা নিই। हाँ, सब ठाकुर के भोग। अच्छा है, और दक्षिणाও দিলেন নাকি? अच्छा, एकादशी दक्षिणा দিয়ে দিলেন। এরকম তো একটু দিয়ে দাও। हाँ हाँ, দিয়ে দিন। যদি অন্য বল বাড়ি গিয়ে আর আমি কেমন বলছে। আপনার বাড়ি গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেছে নাকি? हाँ हाँ हाँ, क्या बोला? अर्धांगिनी है। सबसे हमारी प्यारी कौन है? अर्धांगिनी पत्नी। भगवान रामचंद्र ने क्या की?
प्रजाओं के सुखों के लिए, सुख के लिए अपने पत्नी सीता देवी के भी वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। ऐसे कोई करता है? ये देखो रामचंद्र ने ऐसी, इसलिए कहता है प्रजावत्सल रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बुरु बचन न जाए। अपने वचनों की रक्षा करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। करते हैं दीक्षा के समय क्या करते हैं? दीक्षा के समय क्या क्या कहा जाता है? ये मैं नित्य प्रत्यह मंत्र जप करूंगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? जप करना चाहिए, नित्य प्रत्यह मंत्र जप करो, क्योंकि यू हैव टुक भाव अपने मंत्र। चैतन्य महाप्रभु शंकर है ईश्वरपुरी पाद प्रभु को ये गया यात्रा सफल आमार जतक्षण देখিলাম चरण तुम्हार, ये देह समर्पिनु तुम्हारे चरण। महाप्रभु कह रहे हैं हे ईश्वरपुरी पाद गुरुपाद, आपके चरण में मैं अपने को समर्पित कर। हाँ बहुत सुंदर। आज समझे? हाँ क्या बोला? रामचंद्र की कहा जाता है प्रजावत्सल, नृसिंह देव की कहा जाता है भक्तवत्सल, रामचंद्र की कहा जाता है प्रजावत्सल, प्रजाओं के लिए सब कुछ बलिदान दे। और कृष्ण के क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। और महाप्रभु के कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। कृष्ण इतने सुंदर सुंदर लीला करके हमें समझाया, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं लघु भागवतामृत ग्रंथ में, नृसिंहदेव, रामचंद्र और कृष्ण के तीनों के कहा जाता है परावस्था कहा जाता है। क्या अवस्था? परावस्था कहा जाता है। क्या बोला? परावस्था कहा जाता है, हाई स्टेज ऑफ डिवाइन लव, हाई स्टेज ऑफ डिवाइन लव, अपराजित प्रेम की स्थिति दिखाना। इसलिए नृसिंहदेव की भी, नृसिंहदेव किसी कम नहीं है। नृसिंहदेव उग्र मूर्ति धारण करते किसके ऊपर? अभक्त के ऊपर। असुर के निकट उग्र मूर्ति धारण करते हैं और भक्त के निकट अत्यंत स्नेह वात्सल्य स्वरूप प्रकट कराते हैं। प्रहलाद महाराज के देख करके नृसिंहदेव अपने गोद में बैठा है कि नहीं? जैसे माँ जैसे अपने बच्चा को जैसे गोद में बैठा थे, नृसिंहदेव उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठा है और आंखों से आंसू आ गया, पीठ पर थपथपाने लगे। ये प्रहलाद, तुम मेरे लिए इतने कष्ट सहन किया। असंग नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आने लगे। इसलिए कहा जाता है भक्त वात्सल। हाँ है भक्त वात्सल, वात्सल की ऐसे परावस्था दिखा रहे, भक्त के प्रति ऐसे प्रेम प्रति है। और रामचंद्र क्या दिखाया?
प्रजा वत्सल, मर्यादा के ऊपर स्थित होकर, फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। अपने वचन तो दे दिया, उस वचन को पालन करना पड़ेगा। अपने वचन में बद्ध है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन। रामचंद्र इसमें बंधे हुए वचनों पर है। इज ऑलवेज फॉलोइंग हिज ओन भाव है, अपने प्रतिज्ञा को पालन करते रहते। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण गोपियों के लिए सब कुछ त्याग देते। न पारयं निर्बद्धं संयुजं साधु कृत्य विरोध सापिब जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। कृष्ण गोपी के निकट क्या बोले? ये गोपियों, आप लोगों के जो साधु जो व्यवहार जो है, न भूतो न भविष्य, न भूतो न भविष्य, इस संसार में होना की संभव नहीं है, और भविष्य काल में भी संभव नहीं है। न भूतो न भविष्य, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दे दिया। दिया कि नहीं दिया? गोपिया ने क्या की? कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया बताओ? अरे लज्जा, धैर्य, मान है। बाल बच्चा त्याग देना तो कितने लोग दे देते। बाल बच्चा त्याग देना, पति को त्याग देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पति के त्याग करके दूसरी पति मिल जाता है, पत्नी त्याग दिया दूसरी पत्नी मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिलता? तो पत्नी त्याग देना, पति को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। समझो, गोपी ने क्या त्याग दिया? धैर्य, लज्जा, मान, ये सब त्याग दिया। किसके लिए? कृष्ण के। बड़े बड़े सती नारी त्याग नहीं दे पाती, जिसके नाम आ जाता है। सती नारी के नाम बताओ। अरे पहले नाम बताओ लक्ष्मी देवी है, और इस मर्तलोक में किसके नाम है? अनुसुआ है। सती अनुसुआ के नाम सुना है कि नहीं सुना? आप लोग को सुनते नहीं है? पत्री सी पत्नी अनुसुआ है। आप जो जाओगे ना उधर, क्या पत्री अनुसुआ के आश्रम, जो भगवान नाम चित्रकूट के घाट पर भई संतन को भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक लगाए रघुवीर। है कि नहीं? वहां पर बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति है नहीं? पत्री अनुसुआ की कथा है। एक समय की बात है, सती नारी के बारे सुना। एक समय नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में आ गए। वैकुंठ में आकर के लक्ष्मी देवी के निकट अनुसुआ के जय सतीत्व के बारे में सुनाया है। और उसकी कथा सुन करके लक्ष्मी देवी के हृदय में इतना ईर्षा उत्पन्न हुई। क्या हुई? ईर्षा है। सुमाजी इचिंग है। ईर्षा क्या करते हैं? इचिंग होता है ना, है, खुजली मच जाता है। सुमच जेलसी। पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में सबसे सती नारी कौन है? अनुसुआ। बोले ऐसे ना जी। तो अब वो लक्ष्मी देवी विचार करने लगे किसी प्रकार के उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए नारायण के बोले, पतिदेव है मेरे बात सुनो। तो क्या बात सुनना?
बोले अनुस्वा के सतीत्व के नाश करो। है नारायण बोले मैं प्रयास करूं। है फिर नारद ऋषि घूमते ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मानी जिसके ब्रह्मलोक कहा जाता है यानी सत्यलोक। सत्यलोक में आकर के ब्रह्मानी के निकट और ब्रह्मा जी के पत्नी ब्रह्मानी के निकट अनुस्वा की भी सतीत्व के बारे में सुनाया। और सुनकर ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी के हृदय में और भी ईर्षा होगी। स्त्री जाती है ना, एक स्त्री के निकट दूसरी स्त्री के कभी प्रशंसा मत करो। हाँ? संसार में रहना है तो कभी अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के कभी प्रशंसा मत करना। है? सामने हो और पीछे हो। है? हाँ समझे। नारद ऋषि जब वर्णन कर दिया तब ब्रह्मा जी अब आए। ब्रह्मानी कहने लगे कि किसी प्रकार से जो है अनुस्वा के जो है सतीत्व का आप नष्ट करो। है? बोले ठीक है प्रयास करो। शिव जी चले क्या बोले नारद ऋषि फिर भ्रमण करते करते कहां आ गए? शिव लोक में आ गए। है? और वहीं पर देवी पार्वती के निकट बैठ करके बोले तुम्हारे सतीत्व क्या है? देखो पृथ्वी लोक में अनुस्वा जो है उनके सतीत्व की क्या वर्णन। सुन करके उनके भी क्या हो गया जिलासी। है? और शिव जी के पास शिव जी के बोले हे पतिदेव किसी प्रकार से अनुस्वा की सत्य के नष्ट करो। है? आज नहीं तो मैं आपके साथ रहूंगी नहीं। है? आज समझ। आज जब तक नहीं करोगे आपके भी विस्तार से उठने में ही नहीं दूंगी। है? बिल्कुल आपके छाती पर छाती पर सवार, छाती पर पैर दबा करके रखोगे। देखा ना काली मूर्ति देखा कि नहीं देखा? कौन बोल रहे उधर? अच्छा लगा। बोले शिव जी के छाती पर कौन पैर दबा करके रखा? देवी काली। बोले मेरा बात सुनो, मेरा जब तक बात नहीं मानोगे तब तक आपको मैं प्यार से दबा करके रखूंगा, उठने नहीं दूंगा। बात सही है कि नहीं है? अच्छा शिव जी बोले अच्छा मैं भी प्रयास करूं। अभी ब्रह्मा क्या बोले ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी ब्रह्मचारी वेश बना करके आगे। उस समय उत्तरी ऋषि आश्रम में नहीं थे। उस आश्रम में कौन थे? अनुसुआ अकेली थी। ब्रह्मचारी के रूप में आकर के बोले भिक्षांग दे भिक्षांग दे। क्या बोले? भिक्षांग दे भिक्षांग। शायद आज एकादशी होगा से। है? बोले मुझे तो उस समय अनुस्वा ने किया कि थाली भर करके अनेक प्रकार के फल आदि लेकर के आए। ब्रह्मचारी आए ब्रह्मचारी को देने के लिए। ये तीन ब्रह्मचारी क्या बोले ऐसे हम लेना नहीं चाहते हैं। आप यदि देना चाहते हैं कैसे दीजिए? निर्वस्त्र होगा। इसके सुनते ही वो चुप उठी। बोले कैसे ब्रह्मचारी है? कोई ब्रह्मचारी कहते हैं तो फिर नॉन सेंस रसका। अच्छा बोले ठहरो। पीछे दरवाजा से अनुस्वा उत्तरी ऋषि के निकट आकर के बोले ऐसे तीन तो ब्रह्मचारी आए हैं। देखने में
बहुत सुंदर, जिसके शरीर से मानो तेज निकाल रहा है, कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। उत्तरी ऋषि ध्यान लगाया, कौन आए? ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी आ है ब्रह्मचारी के रूप में। देखो उत्तरी ऋषि ने कहा दिया जाओ, है जैसे चाहे वो लोग ऐसी तुम भिक्षा दे दो। वो भी सती नारी है, अपने सतीत्व के बल पर क्या की, तीनों के जो है बच्चा बना दिया, 1 महीने के छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हाथ से पानी लिया, अनुसुआ ने हाथ से थोड़ा पानी ले लिया और पानी लेकर मैं जी सती नारी हूं, है तुम क्या बन जाओ? छोटे बच्चे, 1 महीने के जैसे छोटे बच्चा ऐसे बन जाओ। देखते देखते ये 3 ब्रह्मचारी क्या बन गया? छोटे बच्चा है, बिल्कुल नंगे बंगे है। अपने सदित्व के बल पर उन्हें ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी को क्या बना दिया? छोटा बालक। बैं 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 करने लगे। छोटा बच्चा ऐसे रोते हैं ना, है? टिशू छोटा बच्चा बना दिया है, बिल्कुल 1 महीने जैसी बच्चा है। देखो सदित्व के बल पर है। और इधर ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा लक्ष्मी देवी, ब्रह्मानी और पार्वती, ये लोग बेचारे हमारे पतिदेव गए कहां? इतने समय तक हो गया, लौटे ही नहीं है। अनुसुआ के सदित्व नष्ट करने के लिए गए थे, किंतु अभी तक वापस नहीं आए। कहां गए? फिर नारद ऋषि पहुंचे। नारद ऋषि कहे देखो गए थे अनुसुआ के जो है सदित्व नष्ट करने के लिए, किंतु स्वयं ही वहीं पर फंस गए छोटे बच्चे के रूप में, है छोटा बच्चा, शिशु जैसे नुन्ने मुन्ने छोटा बच्चा। तो हमारे पति को कैसे वापिस ले? है तो नारद ऋषि सलाह दी, एक काम करो, आप लोग ब्रह्मचारिणी के रूप में जाओ और अनुसुआ से भिक्षा लेकर के आओ। अभी ब्रह्मानी, शिवानी और है लक्ष्मी है, ये तीनों किस रूप में आए? ब्रह्मचारी के रूप में आई। ब्रह्मचारिणी है, 3 रूप में आई। भिक्षांग दे, भिक्षांग दे है। अनुसार विचार करे, एक बार तो आया था, 3 आया था, मैं तीनों को तो बच्चा बना दिया, छोटा बच्चा। अभी ये कौन है? क्या मांगे? बोले भिक्षांग दे। तो उन्होंने क्या कि थाली भर करके अनेक प्रकार के फल लेकर के देने। ये तीनों ब्रह्मचारी नहीं कर रहे, ये फल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले आपके गोद में जो ये बच्चा है ना, ये हमें दे दी, चाहिए है। आ समझे? इतने समय उत्तरी ऋषि आ गए। उत्तरी ऋषि बोले यार ये छोटे छोटे बच्चा कौन है? और उस समय अनुसुआ ने कहने लगे ये यही आपका ही बच्चा है, छोटा बच्चा। और ये 3 ब्रह्मचारी ने कौन है? बोले आपकी पुत्र वधू है, एक है पुत्र वधू है। बोले मेरे बच्चा अभी 1.5-2 महीने का है और हमारे पुत्र वधू कितना की है? पुत्र वधू समझते हो? है बहु डटा है, ये कितने की है? बड़ी बड़ी है। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले आप ही जाने है। ये 3 ब्रह्मचारी नहीं आए हैं भिक्षा के लिए और बोल रहे ये हमारे 3 बच्चों को मांग रहे। तब उत्तरी ऋषि ध्यान में सब कुछ समझ गए है। बोले इनको लौटा दो। तब उस समय फिर अनुसुआ ने कमंडल के पानी लेकर के
ये तीनों बच्चे के ऊपर पानी छिटक दिया। देखते देखते तीनों बच्चा और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पकड़ हुए और फिर लौट करके गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यह तक भी कह रहे हैं ये अपने सतीत्व के किसी प्रकार रखते हैं। और गोपियां ने क्या की? लज सब कुछ त्याग दिया। सबसे गोपियां ने क्या त्याग दिया? लज्जा, गुरुजनों के भय, ये सब त्याग दिया है। श्रुति नारी की सबसे, नारी के भूषण क्या है? नारीणांग लज्जानंग भूषणम। नारी के सबसे बड़े अलंकार क्या है? और द हाईएस्ट बेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द लेडीज क्या बताओ? साई, साइनेस, लज्जा। क्या बोला? जिस स्त्री में लज्जा नहीं है उसको क्या कहा जाता है? स्टूपिड नॉनसेंस कहा जाता है। लज्जा, नारीणांग लज्जानंग भूषणम। नारियों के जो लज्जा ही भूषण का है। भूषण समझते हो? भूषण माने ऑर्नामेंट्स, अलंकार। गोपी ने क्या किया? वो लज्जा की भी त्याग दे दी। किसके लिए? कृष्ण के सुख के लिए है। कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपिया ने सब लज्जा धैर्य आदि त्याग दे दी। त्याग करके कृष्ण के ऊपर दौड़ने लगे। भागवत में वर्णन है कि नहीं है? कृष्ण निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब कृष्ण ने बंसी बजाई, वो बंसी में क्या था? केवल क्रीम शब्द था। क्या था? कलौ जगु बाम दिशा मनोहर। और उसी में क्रीम में क्या क्या था? वो सब गोपियों के नाम ही था। क्या था? गोपियों का नाम है। इसलिए कहा भक्तिमान ठाकुर क्या बोलते? राधे राधे बोली मुरली डाकिबे, मदिया ईश्वरी नाम। राधे राधे बोली मुरली डाकिबे, मदिया ईश्वरी नाम। सुनिया चमकी उठिबे दासी, কেমনে রাখিবে প্রাণ। कौन सा कीर्तन है? चिंतामणिमय राधा कुंड तट, ताहे कुंज सत सत, प्रबाल विद्रुममय तरुलता, मुक्ता फले अवर्णत, मुक्ता फले अवर्णत, मुक्ता फले अवर्णत, ताहि कुंज सत सत। राधा कुंड की महिमा वर्णन करें। भक्तिविनोद ठाकुर इस कीर्तन में किसको वर्णन कर रहे हैं? राधा कुंड की महिमा वर्णन। कितना सुंदर राधा कुंड है। चिंतामणिमय राधा कुंड तट, ताई कुंज सत सत, प्रबाल विद्रुम मय तरुलता, मुक्ता फले अवर्णत है। इसके बाद सानंद सुखद, क्या कहता है? आनंद सानंद सुखद कुंज मनोहर, ताहाते कुटीर शोभे, बसिया तथाय पाव गाव कृष्ण नाम, कवि कृष्ण दास लोभे, कवि कृष्ण दास लोभे, कवि कृष्ण दास लोभे, बसी ताहाते कुटीर शोभे। भक्तिविनोद ठाकुर सानंद सुखद कुंज मनोहर, सानंद सुखद कुंज।
है राधा कुंड की ऐसे सुंदर महिमा वर्णन हो है। सानंद सुखद कुंज मनोहर ताते कुटीर रसवे बसिया तथाय गाव कृष्ण नाम कवे कृष्णदास लोभे। एमन समय मुरलीर गान पशिबे दासीर काने आनंदे मातिब सकले भूलिब श्री कृष्ण वंशीर गाने श्री कृष्ण वंशीर गाने श्री कृष्ण वंशीर गाने पशिबे दासीर काने। इतने समय मुरली क्या करें है? मुरली के धनी ऐसे आए इसलिए एमन समय मुरली गान पशिबे दासीर काने आनंदे मातिब सकले भूलिब श्री कृष्ण वंशीर गाने। वंशी क्या गान कर रहे हैं? मुरली राधे राधे बोली मुरली डाकीबे मोदिया ईश्वरी नमः सुनिया चमके उठिबे दासी केमने करिबे प्राण केमने करिबे प्राण केमने करिबे प्राण मोदिया ईश्वरी नामा। कितना सुंदर कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी। कौन सा मंजरी? कमल मंजरी स्वयं बता रहे ऐसे राधा जी के नाम सुनते ही बस हृदय द्रवीभूत हो जाए चमक उठे हृदय इससे स्टिमुलेट हो जाए। इसे कहते राधे राधे बोली मुरली डाकीबे मदियो ईश्वरी नाम सुनिया चमकी उठीबे दासी केमने राखीबे प्राण। आनंद गोपिया ने क्या कर दिया? सब त्याग दे दिया। कौन सा त्याग दिया? मैंने कहा पति पत्नी पोती पुत्र संतान आदि को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी देना मोह त्याग देना कठिन है। बात ऐसे ही है कि है? भाव अवस्था तक पहुंच गए भरत महाराज तथापि हिरण्यकशिपु के प्रति आसक्ति रह गया मोह रह गया। रह गए कि नहीं रह? देखो और गोपियां ने क्या की? सब त्याग दिए। पति को त्याग दिया पुत्रों को त्याग देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भी कोई देख सकता है। पत्नी यदि अच्छा नहीं हो हर रोज पीठ पर झाड़ू लगाते हैं उसे पति की बेकार त्याग दिए है। और पति यदि अच्छा नहीं हो हर रोज क्या करते हैं? कर्कशभाषी है। कर्कशभाषी समझते हो क्या है? Speaking harsh words. स्पीकिंग हार्श वर्ड्स है। कोई भी अच्छी बात नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतिदेव क्या बोलते हैं? हार्श वर्ड्स। अरे कम से कम तो प्रेम से तो कुछ बोलो। प्रेम से भी नहीं बोलते है। अथवा पति जो है पत्नी जो है कोई प्रेम से बोलो वो भी बोलते नहीं तो क्या करें? कथा सुनाते हो ना एक स्त्री जो है मेरा एक पति जो है एक पंडित जी एक साधु के पास गए बोले महात्मा जी आप बताओ मेरा पति कभी अच्छी बात नहीं करते। कुछ बोलते हो तो बस ऐसे जवाब देते हैं। पूछो मत कैसे देते हैं? गुस्से से बात करते हैं। अच्छा बात नहीं बोलते। तो पतिदेव तब साधु बोले एक काम करो पत्नी जो कुछ बनाएगी ना प्रेम से खाओ और पत्नी को क्या करो? प्रशंसा करो। बोले अच्छा बने आज नमक भी हो जाए तब भी क्या बोलो? बोले अच्छा बने आज। सब्जी क्या बनाया?
अच्छा बना है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर, टेस्टी आए, किंतु खाने के तो योग्य नहीं था। क्या था? बिल्कुल नमक से भरा होता है, समुद्र के जल जैसे लग रहा है। नमक ज्यादा था और सब्जी कम था ही बोल रहे हैं। चलो साधु देव बोल दिया, फिर घर में आए, पत्नी ने उनको क्या बनाया? पराठा दिया ना, पराठा समझते हो? गरम गरम आलू पराठा का। बथुआ साग होता है ना, बथुआ साग खाया कभी? बथुआ कुछ पता नहीं, ब्रज के कुछ पता नहीं है, इसे ब्रज से निकाल दो। पता है बथुआ साग ये बनाती है, ना खाते हो ना बनाते हो, कुछ काम का नहीं है। बथुआ साग के द्वारा क्या बनाया? पराठा बनाया। क्या बनाया? चकाचक, गरम गरम घी लगा दिया, चकाचक। बनमारी पेट का रहे, खाते नहीं है। और उसमें मिर्च डाल दिया, हरी हरी मिर्च डाल दिया, बहुत अच्छा लगेगा। खाओ ना, बिल्कुल आपके यहां से क्या है, लाट टपेगा, लाट टपकते रहे। बथुआ साग की यदि पराठा बनाए, कौन बनाने जानते हो? बनाती हो आप? है ये बना लेते, और उसमें हरी मिर्च है दे दो, देखो इतना अच्छा। और नींबू के अचार दो तो और पिकल ऑफ लेमन, इतना बोल के ना, 2 पराठा खा लो तो पेट भर जाएगा, कुछ खाने की जरूरत से आराम। तो पत्नी ने क्या दिया? पराठा दे दिया, पराठा जो दे दिया है। हाँ समझ, साधु तो उनके बोल दिया क्या करो, पत्नी जो कुछ भी दे क्या करो? प्रशंसा करो। तो पति देव प्रशंसा करने लगे, बोले अच्छा तुमने आज बहुत बढ़िया बनाया, खड़ा है। पति ने कान पकड़ ली, बोले 30 साल शादी हुई, मैं हर रोज तुमके खिलाते, एक दिन मेरा प्रशंसा नहीं की, आज प्रशंसा करे। जानते हो ये पराठा थोड़ी मैं ये कहां से लेकर के आई? पड़ोसी से लेकर के आया तुमको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चलो गोपियां ने क्या की, माने ये तो आपको हंसी मजाक कर दिया। गोपियां ने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया है। इसे भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं, गोपी ने लज्जा धैर्य मान सब कुछ त्याग दिया। इसके लिए? कृष्ण के लिए। ये कहते हैं भागवत में श्लोक आ रहे हैं, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके गोपियां ने पतियों को छोड़ करके चलने है कि नहीं है? और उसके एक एक नाम लेकर के कृष्ण बुलाया। इसे कहते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मदिय ईश्वरी नाम है, सुनिया चमकी उठिबे दासी कैमोने राखिबे प्राण। कितना सुंदर श्लोक। इसलिए तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, न पारे निर्बद्धं संजों ससाधु कृत्य विबुधु सापिव जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। संसार की जो श्रृंखल क्या है? श्रृंखल समझते हो? जंजीर जो है, जंजीर समझते हो? चेन, वो क्या है? संसार की जो बंधन कहा जाता है। ये त्याग देना इतना सहज नहीं है। माया मोह लज्जा धैर्य मान है, सती नारी अपने मान को त्याग नहीं देगी। किंतु गोपी ने क्या की? सब कुछ त्याग दे करके
गोविंद के दौड़ने लगे। ये कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियु आजुग्नु उत्तम है अलक्षितो है अलग से सब गोपियां एक साइड बाई साइड चल रही है, कोई किसी के देख नहीं पा रही। क्यों? ना उनकी दृष्टि क्या है, एकमात्र गोविंद की पर था, और किस लिए एक दूसरे के देख नहीं पा रहे। जवल कल्लुल न जवल कुंडलम है। और जो गोपियां जब दौड़ रही थी, चल रही थी, उनकी कानों की जो अलंकार जो है, कर्णभूषण जो का जो है, वो इतने सुंदर हिल्लोल माने डोल रही थी है। हजारों, एक नहीं हजारों गोपियां जब एक साथ में दौड़ रही थी गोविंद साथ मिलने के लिए, ऐसे दूर से लगते हैं उस अलंकार, स्वर्ण अलंकार मानो दूर से लगते हैं ये बिजली चमक रही है। गोपियां कोई साधारण थोड़ी थी। देखो, इसलिए स्वयं कृष्ण, इसलिए स्वयं कह रहे हैं न पा रहे हम निर्बद्धं संजम साधु कृत्य विबुधु सापिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। आप लोग जो साधु व्यवहार है न भूतो न भविष्य, ब्रह्मा जी के भांति दीर्घ आयु प्राप्त करके आप लोगों की चरण में सेवा करूं, तथापि आप लोगों की ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता है। पता है, किसको सेवा करो उसके ऋण है, उसके आप ऋणी हो जाए। हो गया कि नहीं है? ऋण हो इंडेटेड हो जाए है। देखो, इसलिए कह रहे हैं, संग कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी के आयु के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि आप लोगों की मैं सेवा करूं, तथापि ऋण से मुक्त नहीं। गोपियां रो पड़ी, बोला हम लोग हार करके भी, ये हम लोग जीत करके भी हार गए। कैसे? प्रेम ऐसे ही होता है। प्रेम कैसे है? मुक्त पक्षी के भांति होता है। क्या बोला? मुक्त पक्षी के भांति होता है। पिंजड़े में पक्षी रहता है ना, बंधन रहता है, और उस पिंजड़े से यदि पक्षी को छोड़ दिया, एक कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, वो पक्षी क्या है? आकाश में जहां तुम चाहे वह पर उड़ता रहता है। प्रेम उसी प्रकार कहा जाता है। प्रेम कोई बंधन में नहीं रहता है, प्रेम किसी बंधन में नहीं रहता। प्रेम ऐसे ही होता है, निर्मुक्त होकर रहना चाहते हैं। तात्पर्य है, गोपियां कहने लगी है ये आप हम लोग के प्रेम के द्वारा बंधन हो गए, माने तो प्रेम ठीक नहीं। प्रेम कैसे होनी चाहिए? उन्मुक्त होना चाहिए है। इसलिए गोप कहने लगे हे कृष्ण आप ही बताओ, आप ये बंधन से कैसे मुक्ति कैसे मिलेगा है? आप ही बता सकते हो है? हम लोगों ने जो आपको सेवा आदि की, गोपियां कहने लगी हम लोगों ने जो आपको सेवा आदि की है, जिस सेवा के फलस्वरूप आप कह रहे हैं कि आप ऋणी हो गए, कृष्ण कह रहे हैं ना ऋणी हो गए, ये ऋण से मुक्त होने के आप ही उपाय बताओ है? तो कृष्ण क्या बोले? ससाधु कृत। फिर कृष्ण बोले मैं जब साधु बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा? साधु। अभी तो साधु नहीं है, कृष्ण साधु थोड़ी है। कृष्ण क्या है? साधु नहीं है। इसलिए कलियुग में स्वयं वही कृष्ण कलियुग में है, महापुरुष के रूप में, साधु के रूप में आ गए
है? और आकर के क्या करने है? कृष्ण नाम, किसके नाम जप कर रहे हैं? है? राधा राधा नाम जप, हरे कृष्ण करे कि नहीं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, है? राधा कृष्ण नाम जप करे है? इसलिए राधा जी कहती है परजन्म में तुम्ही होई हो राधा, है? मरिया होई व आमी नंदर नंदन तुम्हारे करीब राधा, प्रीति करिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे प्रीति केमन जाला, है? राधा जी कह रहे ये प्रेम की जाला क्या है, तब क्या समझोगे? है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, है? मरिया होई व आमी नंदर नंदन तुम्हारे करीब राधा, प्रीति करिया ছাড়িয়া যাইব তখন জানিবে প্রীতি কেমন জ্বালা, আর যখন যাইবে তুমি যমুনার জল আনিতে, राधा जी कह रही फिर तुम जब यमुना में जाओगे पानी भरने के लिए और मैं कदम्ब पेड़ के नीचे खड़े होकर के बंसी बजाऊंगी, तब तुम समझे तुम्हारे बंसी की ध्वनि क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल, है? अभी 9 बज गए। इसलिए वही कृष्ण कलियुग में क्या होकर के आए? सचिनंदन गौर हरि के रूप में आए हैं? आज दिवारात्र रो रहे के, बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हेलो जय राधे जय कृष्ण, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन विजय हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ